नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो गया हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। जी हां दोस्तों, सहारा की तरफ से जो है फिर से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या है वह नई अपडेट। दोस्तों, आज से लगभग 1.5 महीने 2 महीने का समय हो गया है जो कि सहारा का फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू हो गया है, जिसमें बहुत सारे सहारा निवेशकों ने जो है ऑनलाइन के माध्यम से सहारा में अपना जो है पंजीकरण कर अपना फॉर्म जमा कर दिया था। और लगभग 1 महीने का समय बीत जाने के पास उनके पास सहारा की तरफ से जो है यह मैसेज आता है, जिसे आप देख सकते हैं। योर क्लेम एप्लीकेशन नंबर इतना इतना, डेट जो है ये दी हुई है, अकाउंट नंबर आपका जो भी है यहाँ पर शो कर रहा है, जिसमें आपको सोसाइटी नेम सहारा लखनऊ हैज सम डिफिशियंसीज, डिटेल्स में काइंडली चेक वाई लॉगिन द CRSC पोर्टल। मतलब कि इस मैसेज के माध्यम से जो है सहारा की तरफ से आपको यह कहा जा रहा था कि आपने जो आवेदन किया हुआ है उसमें सोसाइटी नाम से संबंधित जो है कुछ उसमें खामियां पाई गई हैं, गड़बड़ी पाई गई हैं। तो यह मैसेज लगभग 70% लोगों के पास आया हुआ था। तो लोगों के द्वारा दोबारा से जो है सहारा पोर्टल में लॉगिन करने पर जो भी लोग हैं जिनके पास यह मैसेज आया हुआ था, जब उन्होंने जमाकर्ता लॉगिन कर अपना पोर्टल पे लॉगिन किया और उसके अंदर उन्होंने डिटेल देखनी चाहिए, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई डिटेल या कोई गड़बड़ी सहारा पोर्टल के अंदर नहीं दिखाई दी। और उनका जो है एप्लीकेशन का डेट, अकाउंट नंबर और स्टेटस के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर उन्हें अंडर प्रोसेसिंग ही लिखा दिखलाई दे रहा था। अब जो कि यह मैसेज आए 30 दिन का समय बीत चुका है और उसके बाद जो है क्या गड़बड़ी है वह सहारा पोर्टल पर सहारा के द्वारा मैसेज में लिखा था कि बस 30 दिन के बाद हमें दिखलाई देगी। तो आज हम देखने जा रहे हैं, हमारा जो मैसेज आया था उसका 30 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पोर्टल पर अब हमें क्या नई जानकारी उस मैसेज से संबंधित दिखलाई दे रही है, हमें उसमें कुछ गड़बड़ी दिखलाई दे रही है या हम किस प्रकार से उसका सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सहारा के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है और उसके बाद जो है हमें जमाकर्ता लॉगिन, ये वाला जो जमाकर्ता लॉगिन वाला विकल्प है, इसके ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस विकल्प के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने विकल्प आ जाता है। यहाँ आपको आपका लास्ट का आधार नंबर के 4 डिजिट डाल देने हैं और उसके बाद जो है आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और OTP प्राप्त कर आपको जो है इस सहारा के पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। तो आइए दोस्तों, हम बाकी को प्रोसेस कर लेते हैं। अपना आधार नंबर डालकर, उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर OTP प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, सहारा की तरफ से जो है OTP हमारे मोबाइल पर प्राप्त हो चुका है। आइए वह OTP हम यहाँ पर डाल देते हैं। दोस्तों, OTP डाल देने के बाद हमें यहाँ OTP सत्यापित करने वाले बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं जो कि मैसेज आने के 30 दिनों के बाद हमें क्या दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थिति के बारे में, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति है और आप इसके बगल में देख सकते हैं इसमें क्या कमी दिखलाई जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम जिस उपभोक्ता के या आवेदक के लॉगिन करके देख रहे हैं, हमने जो है इसमें जो उपभोक्ता था उनका डेली बेसिस में जमा करने वाला जो है अकाउंट था, इनकी एक पासबुक थी और इन्हें हर महीने जो है रसीद प्राप्त होती थी। जो भी इनका जमा अकाउंट होता था उसकी रसीद प्राप्त होती थी। मतलब कि अभी हम जिस उपभोक्ता का लॉगिन करके देख रहे हैं पोर्टल में, उनके पास कोई भी सहारा का FD वाला बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट वाला बॉन्ड नहीं था। इनका डेली बेसिस में जो जमा होता था और मंथली रिसीप्ट प्राप्त होती थी वो वाला इनका अकाउंट था। और इनके द्वारा जो है सहारा के पोर्टल में बकायदा बैंक की पासबुक, इनका खाता क्रमांक और जो भी इनकी एंट्री हुई थी बैंक की पासबुक और खाता क्रमांक में, वो सारी की सारी
अपलोड भी की गई थी, लेकिन अभी मैसेज आने के 30 दिन के बाद जो है यहाँ पे कमी में यह दिखाई दे रहा है कि सोसाइटी की डेटाबेस में इनकी जानकारी नहीं है या सोसाइटी के यह सदस्य नहीं है। तो दोस्तों सहारा की तरफ से कुछ ऐसा दिखलाई दे रहा है, और इसकी जानकारी देखने के लिए हम ये डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड वाला जो ऑप्शन है इस वाले विकल्प के ऊपर हम क्लिक करेंगे और देखते हैं हमें और क्या जानकारी दिखलाई देती है। तो दोस्तों हमारे सामने जो है इस प्रकार से PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं आवेदन में कमियों की सूचना यहाँ दिखलाई दे रहा है। विषय में आप देख सकते हैं रिट याचिका C नंबर 2022 का 191 में IA संख्या 2023 का 56308 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ता के वैध बकाया भुगतान के संबंध में। इस प्रकार से आपको जो है जानकारी इसमें दिखलाई दे रही है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिमिटेड इन्होंने आवेदन किया हुआ था, जहाँ पर उनका रसीद संख्या नंबर यहाँ दिखलाई दे रहा है, उनका नाम यहाँ पर कुछ दिखलाई दे रहा है। और थोड़ा आगे हम देखेंगे, इसमें लिखा है उक्त समिति में रिफंड की मांग के लिए इस प्रयोजन हेतु विकसित पोर्टल के माध्यम से सदस्यता क्रमांक उनका दिखलाई दे रहा है और आवेदन संख्या यहाँ दिखलाई दे रही है। और नीचे हम देख सकते हैं तो यहाँ पर वही उनकी बेसिक सी जो है सहारा की तरफ से जानकारी थी, डिटेल थी, यहाँ पे लिखी हुई है। और हमें यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखलाई दे रहा है कि जो भी यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर है और हमने किस सोसाइटी के अंतर्गत आवेदन किया हुआ था, और इनकी जो भी टर्म्स और कंडीशन है वह हमें यहाँ पर इंग्लिश में जो है लिखी हुई सारी की सारी यहाँ दिखलाई दे जा रही हैं। कौन से जज जो हैं इसका वह केस देख रहे हैं और कौन से वकील इसमें लगे हुए हैं, उनका नाम भी आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो आगे आपको यहाँ पर दिखलाई दे जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसके मेन पॉइंट पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमें जानकारी दिखलाई दे रही है, क्या गड़बड़ी हमारे उसमें पाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें किसी प्रकार की हमें जो है गड़बड़ी यहाँ पे नहीं दिखलाई दे रहा है, और यहाँ पर उन्होंने साफ खाली तौर पर लिख दिया है दावेदार जमाकर्ता का विवरण जो है सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। मतलब कि सहारा की तरफ से ऐसा लग रहा है कि वह वर्तमान में जो है हमारे पैसे रिफंड करने के मूड में नहीं है। हमारे द्वारा जो है सहारा का ही आवेदन किया गया था, जो कि एक पासबुक थी और जो संबंधित रिसिप्ट थी और जो एंट्री होती थी डेली बेस की वह भी अपलोड किया गया था। उसके बाद भी यह लिखकर यह दिखला रहे हैं कि सोसाइटी दावेदार जमाकर्ता का विवरण जो है सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या फिर सोसाइटी का सदस्य नहीं है। इससे साफ तौर पर हमें यही दिखलाई देता है कि सहारा जो है अभी हमें वर्तमान में किसी भी तरह का कोई भी रिफंड करने नहीं वाला है। इससे यही बात हमें समझ में आ रही है, क्योंकि अगर उन्हें रिफंड करना था तो हमारे द्वारा सही तरीके से सोसाइटी का नाम के सिलेक्ट करके और उससे संबंधित सारी डिटेल और संबंधित जो है पासबुक रिसिप्ट और एंट्री की जो है फोटो अपलोड की गई थी। उसके बाद भी जो है सहारा की तरफ से ऐसा लिखकर हमें कहा जा रहा है कि दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। दोस्तों यही थी सहारा की तरफ से जो है मैसेज आया था, और उसके 30 दिनों के बाद हमें जो मैसेज यहाँ पे दिखलाई दे रहा था उसके बारे में यह जानकारी है। और इसमें हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे नीचे दिखलाई दे रहा है जमाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह अपने दावा प्रमाण पत्र में पाई गई उपरोक्त कमियों को सुधारें और ऊपर लिखित कमियों के सुधार के बाद आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन करें। यदि जरूरी हो तो ऊपर उल्लेखित कमियों में सुधार के लिए सहारा समूह समितियों से संपर्क करें। ऐसा हमें यहाँ पर लिखकर जो है दिखलाई दे रहा है। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन करें, अगर हम इसके पोर्टल में अपनी गलती को सुधारने के लिए जाते हैं
कि हमारे सहारा की जो है यहाँ पर कोई गलती अगर शो कर रही तो हम उसको सुधार लें। तो हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विकल्प सुधार के लिए जो है पोर्टल पर नहीं नजर आ रहा है, और सहारा की तरफ से डायरेक्ट सीधे हमें यह कह दिया गया है कि दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डाटाबेस में या नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों यह थी एक आवश्यक जानकारी नई अपडेट के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आपको जो है सहारा की तरफ से क्या नई अपडेट आई है इसकी जो है जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों में शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो रोज ही आते रहते हैं। तो आगे क्या प्रोसेस होने जा रही है सहारा से संबंधित, और अगर किसी भी उपभोक्ता के लॉगिन करने के बाद जो है किसी प्रकार की गलती या उसमें सुधार के लिए अगर हमें कुछ ऐसा दिखलाई देता है तो हम बहुत ही जल्द एक नया वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।